आपके हस्बैंड को भी बुला लीजिए प्लीज। Okay, let's start the game. आप निश्चिंत रहिए सुहासिनी जी, ये प्रतियोगिता तो आपका पोता ही जीतेगा। वो तो ऐसे भी अपने बीवी के पीछे पीछे लगा रहता है। अब कार्तिक, जरा संभाल के नेल पेंट लगाना, कहीं बिखर ना जाए। जितना प्यार करता है ना नायरा से, उतने ही प्यार से लगा बेटा। सारे गा पा धा पा नि धा नि धा पा मा पा। ऑलमोस्ट सब कपल्स का नेल पेंट लग चुका है। मैं जाकर चेक करके बताती हूँ कि किसका सबसे बेस्ट है। वाओ, आई एम सरप्राइज्ड। सब लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया है, पर अफसोस विनर तो एक ही होगा ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राउंड के विनर है कार्तिक एंड नायरा। Congratulations! थैंक यू माँ जी, कि आज आप खुश हैं। आपको आज कार्तिक का नायरा के पैरों में बैठना बुरा नहीं लगा। अच्छा, एक बात आप लोग सच सच बताइए, इस राउंड को लेके कितने लोग यहाँ अनकंफर्टेबल थे? समझ सकती हूँ मैं कि आपके लिए अनकंफर्टेबल क्यों होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक पति की जगह पत्नी के सर माथे पर होती है और एक पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है। एक औरत अगर अपने पति के चरणों में हो तो वो पतिव्रता कहलाती है, और यही अगर उल्टा हो जाए तो पति जोरू का गुलाम, दुम छल्ला, हैंडपैक और न जाने क्या क्या कहलाता है कि नहीं? हम होते कौन है किसी भी रिश्ते को जज करने वाले? कौन किसके सर पर बैठा है या कौन किसके पैरों पर बैठा है, ये डिसाइड करने का हक हमें किसने दिया है? जैसे हर इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, तो रिश्ते भी अलग हो सकते हैं। मशीन में नहीं बनते रिश्ते जो कि हूबहू एक जैसे हैं। तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं कार्तिक, पर क्या वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। आई बात तुम्हारी समझ में नायरा, किसी ने कहा और तुमने मान लिया। बस वो जो कह रहे वही सच है, रिश्ता हमारा है। एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं उसे कैसे देखता हूँ, क्या फील करता हूँ उसके बारे में। एनीवेज, आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ, जिसमें होगा प्यार का इजहार। कौन सा कपल अपने मन की बात सबसे खूबसूरत तरह से लिखेगा? हर कपल को 15 मिनट दिए जाएंगे अपने मन की बात को कागज में लिखने के लिए, और जब तक हमारे कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज में अपने मन की बात लिख रहे होंगे, तब तक आपके मनोरंजन के लिए हम कुछ खास परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे। तो कंटेस्टेंट्स, आप जाइए और आपके मन की बात लिखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
शब्द वही दिलों को छूते हैं जो सीधे दिल से आते हैं। क्या करूं, ये डिवोर्स के पेपर बड़े भैया और भाभी तक कैसे पहुंचाऊं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुझे कुछ नहीं करना है। जिस जिसके नाम फोल्डर पर लिखे हैं उसे ले जाकर देना है। वो लोग अपने मन की बात इस पर लिखेंगे और उसके बाद वो स्टेज पर जाकर बोलेंगे। सुन, प्यास लगी है, पानी पीकर फिर देते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं मैसेज किया, चेक करो। ये ले। हाँ देखना एक बार पूरा। बड़े भैया के फोल्डर में तो चला गया, पर भाभी के फोल्डर में नहीं जा पाया। गड़बड़ हो गई शुभम। अगर दोनों के फोल्डर में एक साथ चला जाता तो काम कितनी जल्दी हो जाता। काम तो अभी भी हो जाएगा, पर वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखते हैं। तुमने देखा कुछ? शुभम भैया कुछ कर रहे थे ना? हाँ, छुप छुप के कुछ तो किया उनने पेपर के साथ। सरप्राइज होएगा पक्का। नायरा, क्या हुआ माँ? लिख लिया तुमने जो कहना है तुम्हें? ना बिटिया, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। और तुम भी पूछो खुद से। क्या माँ? यही कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा है और कोई दूसरा नहीं बता सकता कि उसमें अच्छा क्या है और क्या नहीं। हाँ बिटिया, स्वर्णा बेटा ने मुझे बताया। बिटिया रानी, तो मेरी इतनी सयानी बच्ची है, फिर तुझसे कैसे ये गलती हो गई? जब आपको कोई बार बार एक ही बात बोलता रहे तो कहीं ना कहीं आपको वो सच लगने लगती है। ना बिटिया, ये सच या झूठ, सही या गलत, ये सब हम खुद तय करते हैं। तूने जबरदस्ती अपने मन को बनवाया होगा, या तो ये कह के कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सही है क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव है, और या फिर ये कह के कि चुपचाप मान लो दूसरों की बात, नहीं तो शांति भंग हो जाएगी। है ना? है कि नहीं? ये दूरी तूने खुद पैदा की है नायरा, ना कि किसी और ने। जैसे कोई आपके हिस्से की सांस नहीं ले सकता, वैसे आपकी जगह महसूस नहीं कर सकता, और अगर महसूस नहीं कर सकता वो ये कैसे बोल सकता है कि जिया कैसे जाए? तुम्हारे अलावा अगर किसी को हक है इस रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने का तो वो है कार्तिक, क्योंकि इसमें वो भी बराबर का हिस्सेदार है। पर तुमने तो उससे उसका हक ही छीन लिया। तुमने सब कुछ अकेले ही सोच लिया, अकेले ही तय कर लिया। जिसके बारे में तू इतना सोचती है, जिससे तू इतना प्यार करती है, उसी को दुख पहुंचाया। कभी सोचा है तूने कि उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी, कैसा लग रहा होगा कार्तिक को? उसे बुरा ना लगे इसीलिए मैंने हे भगवान, ये लड़की भी ना, अब ये भी तू ही तय करेगी क्या कि उसे किस बात का बुरा लगे और किस बात का बुरा ना लगे? नायरा, जब साथ निभाने की कसम खाई तो साथ निभाओ ना, और उससे भी साथ निभाने दो। साथ गिरेंगे, साथ संभलेंगे, कम से कम साथ तो रहेंगे। ऐसे अकेले सहने का क्या मतलब है? बस बहुत हो गया नायर, बहुत हो गया। अब सब खत्म करते हैं। तूने क्या बताया है कार्तिक को कि तूने उससे ये दूरी क्यों बनाई है? क्यों तू ऐसे उखड़ी उखड़ी रह रही है उससे? क्यों ऐसा रूखा व्यवहार कर रही है?
कभी सोचा है बिटिया रानी कि कितने सवाल उठ रहे होंगे उसके मन में, कितना परेशान हो रहा होगा बेचारा सोच सोच कर कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी उसे ये सजा मिल रही है। तुम होती उसकी जगह तो तुम्हें अच्छा लगता। तुम दोनों बहुत खास हो और उससे भी खास है ये रिश्ता, जिसे जिसे तुम दोनों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ये जीवन बहुत सुंदर है और उतना ही कठिन भी, लेकिन अगर हम सफर अच्छा हो, साथ देने वाला हो, तो सफर सुहाना भी लगता है और यादगार भी, जैसा कि अब तक रहा है तुम दोनों का। तुम दोनों की तो मिसाल देते हैं लोग, पर अब इतनी दूरियां हमसे नहीं देखा जाता। नायरा, कुछ करो प्लीज, कुछ करो अपने लिए, अपने कार्तिक के लिए। ओह गॉड, बोल इतना तो भूल ही गया। शादी की सालगिरह के दिन अपने मन की सारी गिरहें खोल दो और सिर्फ एक पक्की गांठ बांध लो, अपने प्यार की और अपने विश्वास की। चलो हम चलते हैं अब। जीजी थोड़ी देर तो रुक जाते ना, कंपटीशन खत्म होने तक तो। अरे कंपटीशन खत्म होने का इंतजार करेंगे ना तो हमारी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। वैसे भी हमें रिजल्ट तो पता ही है। हाँ हाँ, हमारा किट्टू और नायरा ही जीतेंगे, ये तो तय है। सच बबली, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। सब कुछ कितना परफेक्ट है तुम्हारे जीवन में, लेकिन इससे भी बड़ी बात बच्चों ने साबित की है। हर रिश्ता एक डोर होता है और डोर के दो छोर होते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ अहम अहंकार बीच में आया नहीं कि डोर टूटी नहीं। एक अगर खींचता है तो दूसरे को ढील देनी पड़ती है, तभी डोर सुरक्षित रहती है। हम तुम्हें भी समझते हैं बबली, और तुम्हारी सोच को भी। आज भी पति पत्नी का दर्जा बराबर नहीं है तुम्हारी नजर में। अरे खुद बच्चों को पिता बनके हर कदम पे उनका साथ दिया, उसके बावजूद भी नहीं। ये सब कहने की बातें हैं जीजी। हमारा समाज आज भी दोनों में फर्क करता है। कौन है ये समाज बबली? किनसे बनता है ये समाज? जैसा हम सोचेंगे ना वैसा ही समाज होगा। हम जानते हैं तुम्हें परिवार की इज्जत, समाज में उसका स्थान, ये सब बातें बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन हमारा यकीन मानो बबली, अपनों की खुशी इन सब से कहीं ज्यादा कीमती होती है। परफेक्ट वो होता है जिसमें सब खुश हो, वो नहीं जो सिर्फ तुम्हें सही लगे।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब टाइम है हमारे फाइनल राउंड का। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स का। तुम जाके बैठो, हम चलते हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी फीमेल कंटेस्टेंट्स को। तो स्वागत कीजिए बीना, श्रिया एंड नायरा का। और अब बुलाना चाहूंगी हमारे मेल कंटेस्टेंट्स को। अब है विजय एंड कार्तिक। लगता है मिस्टर कार्तिक रियल लाइफ में भी लेट लतीफ है, या फिर उन्हें हीरो की एंट्री लेने में बहुत मजा आता है। वेल, ये हम नहीं जानते, सच क्या है नायरा बताएगी। क्यों नायरा? मिस्टर कार्तिक, प्लीज कम ऑन स्टेज। आई एम रियली सॉरी बट मिस्टर कार्तिक ने अपने आप को इस कंपटीशन से विथड्रॉ कर लिया है। मतलब अब वो आगे नहीं खेलना चाहते। ये क्या हुआ? बड़े भैया ने पेपर नहीं देखा क्या? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? जितना लड़ना है लड़ो, जो जो कहना है कहो, पर ये नहीं। डिवोर्स की पेपर्स भिजवाने का क्या मतलब? मुझे लगता था जितना भरोसा मुझे हमारे प्यार पे उतना ही तुम्हें भी है, पर तुमने तो हर बार मुझे गलत साबित किया। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तलाक के पेपर्स नहीं भेजने चाहिए, भेजने चाहिए थे ना। जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ। I love you so much, Naira. I love you. I love you. पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं, इसीलिए मैंने उसे खुद से दूर किया। आई लव यू भी लिखा है, ड्राइंग भी बनाई है, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों बिना कहे चले गए? कुछ तो बताओ कार्तिक, प्लीज।
कैसे चला गया किट्टू? पक्का तुम ही ने कुछ कहा होगा उसे, वरना अच्छा भला कंपटीशन जीत रहा था, बीच में छोड़ के क्यों चला जाता? मेरा फोन नहीं लग रहा भाई साहब, क्या आपका फोन लग रहा है? हाँ लगा तो था लेकिन उठाया मेरा भी नहीं। माँ जी प्लीज, नायरा ने कुछ नहीं कहा है, बात जरूर कुछ और है। और क्या बात हो सकती है स्वर्णा? माँ जी एक बार उसे सोचने का मौका तो दीजिए। नायरा तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? बोलो प्लीज। नायरा चुप मत रहो प्लीज, कुछ तो बोलो। ये क्या हो गया? मेरी चाल उल्टी कैसे पड़ गई? हर बार मनमानी करती हो तुम, इतनी जिद अच्छी नहीं होती नायरा। माँ जी इसमें नायरा की गलती नहीं है। तो क्या हमारी गलती है? हमने कहा है किट्टू को खेल छोड़ के जाने को। शुक्र करो कि जीजी चली गई, वरना उनके सामने क्या इज्जत रह जाती हमारी। आपको इस बात की चिंता है, लेकिन इस बात की बिल्कुल नहीं पड़ी कि इन दोनों पर क्या बीत रही है। अगर कुछ बीत भी रही है तो दोनों की अपनी गलती है इस वजह से। वो पेपर जो भाभी के हाथ में है, वो तो वही है ना? हाँ, जो शुभम भैया ने रखा था फाइल में। ये पेपर तुमने क्यों दिया किट्टू को नायरा? सब तुम्हारी वजह से ना। दादी, ये पेपर शुभम भैया के पास था। हाँ, उन्होंने ही रखा था, हमने देखा था। जैकेट में था, उसमें भैया भाभी का नाम भी लिखा था। फिर हमने देखा, चुपके से एनवेलप में से पेपर निकाल के कंपटीशन फोल्डर में रख रहे थे। यही ग्रीन ग्रीन पेपर था। लवकुश, तुम लोग को कितनी बार मना किया है ना कि बड़ों की बात में बिल्कुल नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। पर हम सच कह रहे हैं मम्मा। मैंने कहा ना जाओ ऊपर अपने कमरे में। बच्चे सही कह रहे हैं शुभम। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा नायरा? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? जितना प्यार करता हूं ना तुमसे, उतना ही ज्यादा हर्ट हुआ हूं। नायरा चुप हो जाओ नायरा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ना सोचा ना समझा, बस चल दिए जो जी में आया करने के लिए। सॉरी पापा, मुझे लगा था कि ये कागज देख के वो तो मजाक समझ रखा है तुमने। फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है ये। लोग वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे तुमने सोचा हो। हद होती है बेवकूफी की। कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करो।
मैं तो जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। और तुम जो प्यार के इतने वादे, इतने कस्में, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा किया। मुझे जाना होगा। नायरा, कार्तिक, हे भगवान, नायरा, 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 कहाँ जाना है बेटा? नायरा तुम नहीं जाओगी, रुको यहीं पे। नहीं माँ, प्लीज मुझे जाना है कार्तिक के पास। नायरा माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए माँ, प्लीज। नायरा नहीं, प्लीज आपको। इतना बड़ा फैसला ले लिया नायर, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नहीं रह सकता मैं यहाँ पर, नहीं रह सकता यहाँ पर मैं। चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा जहां पर मुझे ये सारी बातें परेशान ना। चला जाऊंगा जहां मेरे मन को शांति मिलती है। कार्तिक ने टिकट बुक की है, वो कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? बेटा किसकी फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की? मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। अरे सर, इस बार बहुत टाइम बाद आए आप ऋषिकेश। पहले आया करता था यहाँ चैन ढूंढने, कभी पापा से नाराज होकर तो कभी खुद से, और आज फिर यहाँ शांति ढूंढने आया हूँ। सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। अब तुम भी टर करके अपने मन की सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल दो और बिल्कुल शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज। कार्तिक प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। आई लव यू कार्तिक। कितना पागल है तू कार्तिक, अभी भी उसी के सपने देख रहा है।
पिछली बार ऋषिकेश में ही गंगा मैया ने बहू और नायरा के बीच की दूरी खत्म की थी। इस बार भी गंगा मैया कृपा करे और हमारे बच्चों की खुशियां उन्हें लौटा दे। बचपन से सुनती आई हूँ कि इस लक्ष्मण झूले के पार लोग अपनों से मिल जाते हैं। मम्मा ने भी तो मुझे यहीं ढूंढा था ना। आज मैं भी अपने कार्तिक को यहीं से लेके जाऊंगी। मेरी मदद करना गंगा मैया। वो कितना भी गुस्सा हो, कितना भी नाराज हो, मुझे उसे मना के ले जाना ही है। सुनो, ये यहाँ के केयरटेकर है, वो बता रहे थे इन दिनों ऋषिकेश में एक बहुत बड़े सिद्ध गुरु महाराज आए हुए हैं। वो बहुत सारी पूजाएं और ग्रह शांति करवाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि किट्टू और नायरा के नाम की भी पूजा करवाएंगे। मुझे नहीं लगता माँ जी हमें इसकी कोई जरूरत है। हमें तो बस बच्चों के बीच हुई गलतफहमी को दूर करना है। पर करने में कोई बुराई भी तो नहीं है, और कल उनकी एनिवर्सरी भी है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पर नायरा तो घाट चली गई, वो भी अकेले। स्वाना बेटा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ये शहर उसके लिए अपने घर जैसा ही है। अब अगर उसे रोकते भी तो कहाँ वो रुकने वाली थी। हाँ मनीष जी, लेकिन हमें उसके साथ जाना चाहिए था। अब बच्चों को हमारी जरूरत हो ना हो, हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए खड़े रहें। हमारे बच्चों के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए गंगा मैया। हमारा किट्टू जल्दी से जल्दी मिल जाए और दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए, तो हमारी ऋषिकेश यात्रा सफल हो जाएगी। और पूजा तो हम उनसे महाराज से जरूर करवाएंगे। महाराज जी, हमारा पोता और उसके पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है और कल उनकी शादी की पहली सालगिरह है। आप कृपा करके कोई हवन या पूजा कीजिए ताकि उन दोनों के मन को शांति और सद्बुद्धि मिले। हम उन दोनों को जल्दी से जल्दी एक साथ देखना चाहते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवी। अब आप गंगा मैया की शरण में आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम सुबह सुबह हवन करेंगे। शुभ दिन शुभ समाचार लेकर आएगा। आप सब लोग शाम को भगवान की आरती में सम्मिलित हों। स्वेच्छा से दान पुण्य कीजिए, भगवान के प्रसाद का भोग लगाइए। फल तो आपको निश्चिंत मिलेगा, ये हमारा वचन है आपको। जय गंगा मैया। कल किट्टू और नायरा के नाम से हवन करेंगे और शाम को आरती के लिए बुलाया है हमें। वहाँ पहले एक बार कार्तिक और नायरा को ढूंढ तो ले। मैंने फोन किया है नायरा बिटिया को, अभी तक नहीं मिला उसे कार्तिक। बेचारी कब से भटक रही है यहाँ वहाँ। और किट्टू भी तो पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। दोनों ही बच्चे भूखे प्यासे होंगे शायद। कार्तिक ने तो फोन भी ऑफ किया हुआ है ताकि ना उसे कोई कांटेक्ट कर सके ना ट्रैक कर सके। क्या हुआ नायरा, कुछ पता चला क्या? बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि पुलिस नहीं पापा, वो खोया नहीं है, नाराज है। मुझे उसे मनाने दीजिए प्लीज। प्रिंसेस, जब तुमने ठान लिया तो वो जरूर मानेगा। हम सब ये बात जानते हैं, चिंता मत करो। महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्।
मैं जानती हूँ ना उसे, यहाँ आके उसके मन को शांति मिलती है। बस आप मेरी इतनी विनती सुन लीजिए कि वो मुझसे मिले बिना यहाँ से वापस ना जाए। कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे अपना मेंढक आज ही वापस चाहिए। सुना आपने? इस दोना के साथ मेरा दुख, मेरा दर्द सब बहा दो भगवान, प्लीज। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। कॉफी लेंगे भैया? ये क्या हुआ भैया आपके गाल पे? कुछ देर पहले भाई साहब से फोन पे बात हुई थी मेरी। कार्तिक उन्हें अभी तक नहीं मिला। पर है तो वही ना, मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी स्टूपिडिटी की उम्मीद नहीं थी मुझे इस शुभम से। मुझे क्या पता था कि बड़े भैया ऐसा कदम उठा लेंगे। किया तो सब कुछ अपने साथ साथ उनके भले के लिए भी था। किसे बुला रही हो बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा वहाँ कार्तिक था, अभी मैंने खुद देखा था। कार्तिक! ना बिटिया रानी, कोई नहीं है वहाँ। हाँ रानी, हाँ मैंने देखा था। अरे वहाँ पे कोई नहीं है। चलो पूजा करो आके।